मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप दुनिया की शायद वो वाहिद कौम बन चुके हैं जो खाली पाइपों का किराया भी डॉलर्स में अदा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। कतर में इस वक्त आपको पता है मामलात बड़े गर्म है। ईरान मिसाइल मार रहा है, बल्कि उनके गैस के पावर प्लांट पे मिसाइल लगा है और उसकी सप्लाई बहुत सारी तातुल का शिकार है। गैस का जर्रा बराबर पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। आपका चूल्हा ठंडा है, आपकी इंडस्ट्री बंद है, लेकिन आपको बड़े भारी बिल जरूर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर महीने आपकी जेब से 419 करोड़ रुपए चुपचाप निकाल कर दो निजी कंपनियों की तिजोरियों में डाल दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने ऐसे गुलामाना बल्कि जालिमाना मुआहदे किए हैं कि गैस मिले या ना मिले, अवाम का खून निचोड़कर उन कंपनियों को हर महीने 15 मिलियन डॉलर पहुंचाने जरूरी है। ये पैसा नाजरीन आपका है, आपके बच्चों का है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी तालीम पे, अस्पतालों में उनके इलाज पे खर्च होना था, उनके उन सुरिंजों पे खर्च होना था जो तोनसा के अस्पताल में एक सुरिंज से 300 बच्चों का इलाज कर दिया जाता है और HIV वायरस पूरे तोनसा में फैल जाता है। लेकिन वो पैसा आपके इन कामों पे इस्तेमाल होने की बजाय इन दो कंपनियों के अकाउंट्स में हर महीने चला जाता है और आपको कानो कान खबर नहीं होती। पहले ये समझे कि ये जादू हो क्या रहा है। कतर से गैस पाइपलाइन में तो आती नहीं है, बल्कि उसे मनफी 162 डिग्री पे जमाकर माया बना के जहाजों में लाया जाता है। कराची पहुंचकर इन जहाजों को एक ऐसी मशीन की जरूरत होती है जो इस बर्फ बनी गैस को दोबारा गैस में बदल सके ताकि वो आपके घरों तक पहुंच सके। इसे कहते हैं LNG टर्मिनल, यानी लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल। पाकिस्तान ने अपना टर्मिनल लगाने की बजाय निजी कंपनियों यानी एंग्रो और दूसरी पाकिस्तान गैस पोर्ट से कहा कि आप अपने जहाज खड़े करें, हम आपको किराया देंगे। लेकिन मुआहदे में ऐसी जालिमाना शिक्के लिख दी गई कि ये टर्मिनल अगर खाली भी खड़े रहेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं भी हो रहा होगा, गैस नहीं भी आ रही होगी पीछे से, तब भी पाकिस्तान को हर सूरत किराया अदा करना होगा। यानी जंग भी लगी होगी ना दुनिया में, गैस नहीं आ रही, पाकिस्तान ने किराया फिर भी देना। इसे कहते हैं टेक और पे मुआहदा, यानी आप गैस लें या ना लें, वो इस्तेमाल हो या ना हो, पैसे आपको पूरे देने पड़ेंगे। आज जंग की वजह से गैस नहीं आ रही, टर्मिनल खाली पड़े हैं, लेकिन आपका मीटर डॉलर्स में घूम रहा है और हर महीने 15 मिलियन डॉलर आपको अदा करने पड़ते हैं। अब जरा इनकी अकल का मातम करें कि जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, और तसव्वुर करें कि एक नया टर्मिनल बनाने या खरीदने पर तकरीबन एस्टिमेटेड 250 से 270 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। हम एक टर्मिनल का सालाना किराया कितना दे रहे हैं? तकरीबन 180-85 मिलियन डॉलर। यानी सिर्फ 2 साल के किराए की रकम में पाकिस्तान अपना जाती टर्मिनल खरीद सकता था जो हमेशा के लिए मुल्क की मिल्कियत होता। लेकिन हम पिछले 10 साल से ये किराया भर रहे हैं। नाजरीन, अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज पाकिस्तान के पास अपने तकरीबन 6-7 टर्मिनल्स होते, इन 10 साल के किरायों से बनाए गए होते। लेकिन अपना टर्मिनल बनाने में कमीशन नहीं मिलता ना, और एक बार मिलता है या फिर ये जो किराए में जा रहे होते हैं, इसमें हर महीने तिजोरियां भरी जाती हैं, कमीशन, किकबैक्स और पता नहीं क्या क्या होता है। इसलिए हमें किराए का पाकिस्तान बना दिया गया। ये तमाम 15 साल मुआहदा माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, जब शाहिद खान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम थे और आज बड़े रुस्तु बने होते हैं टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने उस वक्त दलील दी थी कि हमें जल्दी है भाई, हम जो है ना वो इसलिए किराए पे ले रहे हैं, बनाने में 1.5 साल इस पे लग जाएगा और इकट्ठे पैसे नहीं है हमारे पास। अरे साहब, 10 साल गुजर गए, आप इस 10 साल में एक टर्मिनल नहीं बना सके आज अब तक अपना। आज वफाकी वजीर अली परवेज मलक खुद टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं कि ये मुआहदे मुल्क पर बोझ है। यानी उस वक्त का वजीर पेट्रोलियम ठीक था या आज का ठीक है? मैं पूछता हूं कि जब आपकी पार्टी ये डाका डाल रही थी, अवाम की जेबों पे जो है ना नजरें रख रही थी, तब आप कहां थे? क्या आपको नहीं मालूम था कि आलमी हालात बदल सकते हैं? क्या फोर्स मेजर यानी जंगी हालात की शिक्के आपने अपने दुश्मनों के लिए रखी हुई हैं? वो इन एग्रीमेंट के अंदर नहीं डालनी थी? एक तरफ ये 4.25 अरब रुपए हर महीने समंदर पार जा रहे हैं इन खड़े पाइपों और समुद्रों में लगे पाइपों की वजह से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अस्पतालों का हाल देखिए। तोनसा शरीफ में एक ही सुरिंज से 300 बच्चों को HIV दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अस्पताल के पास नई सुरिंजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल की वीडियो देखी, एक एक बेड पर 3-3 बच्चे सिसक रहे हैं क्योंकि नए वार्ड्स के लिए उनके पास फंड्स ही नहीं है। और हमारे हुक्मरान, अगर तुम्हारे पास बच्चों के लिए सुरिंज और बेड के पैसे नहीं है तो इन कंपनियों को समंदर में लगे खाली पाइपों के पैसे हर महीने 15 मिलियन डॉलर देने के लिए कहां से आ रहे हैं? 4 अरब रुपया बनता है हर महीने, आवाम की जेब के अंदर से निकाला जा रहा है और दिया जा रहा है इनको। तुम्हारे
تمہاری تصویریں تو معذرت کے ساتھ کچرے کے ڈبوں پر بھی لگی ہوئی ہیں. کاش تمہاری توجہ ان ویرانہ ہسپتالوں پر بھی ہوتی. اگر ملک ایران اور اسرائیل کی جنگ سے آپ کو فرصت ملے آپ کے ان معاملات کو, تو ہماری عوام کے حالات پر بھی ذرا نظر ڈال لیں. 15 ملین ایک ڈالر کو ترستی ہے یہ قوم. ایک ڈالر کے لیے آپ کو بچنا پڑتا ہے IMF کے سامنے جا کے, اور آپ اس سے ظالمانہ غلامانہ معاہدوں کی مد میں ہر مہینے 15 ملین ڈالر دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ کون سے ارسطو ذہن تھے جنہوں نے یہ معاہدے کیے تھے؟ اور آج ضرورت یہ ہے کہ ان ذمہ داران کا تعین کیا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے جنہوں نے پورے ملک کو, اس کی عوام کے مفادات کو گروی رکھ دیا. میں کل پنڈی گیا, کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, وہ گٹر کی پائپ لائنیں ڈل رہی ہیں, وہاں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہماری سبدی ماں کی فوٹو لگی ہوئی ہے بڑی ساری. اور میں کہا کہ یار یہاں توہین ہے, یہاں کسی انسان کی تصویر لگانا گٹروں کے اوپر, لیکن لگی ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ اپنا چہرہ سب کو دکھانا ہے کہ یہ کام ہم کروا رہے ہیں. تو یہاں بھی عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو ہر مہینے 419 کروڑ روپیہ یہ بلوں کے اندر لگ کے آ رہا ہے, گیس تو نہیں آ رہی ہے, کہ بل آ رہے ہیں, ان بلوں کے اندر 419 کروڑ روپیہ جو ہماری جیبوں سے جا رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ اس کی تصویر لگائے نا اس بل کے اوپر, تاکہ پتہ لگے کہ کون ذمہ دار ہے, اور احتساب کریں. اور میں عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بولیں اپنے حق کے لیے, اپنے حق کی بات کریں, ان کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں, ورنہ یہ آپ کے چہروں کو نوچ چکے ہیں, آپ کے گوشت کو نوچ چکے ہیں. اب صرف آپ کی ہڈیاں باقی ہیں. اگر آپ نے وہ بچانی ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, اور ہم جیسے دیوانے جو بولتے رہتے ہیں, اپنا سر ٹکراتے رہتے ہیں ان دیواروں کے ساتھ, ان کا ساتھ دیجیے ایسی ویڈیوز کو شیئر کر کے اور لوگوں تک پہنچا کے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.